इनमें से कितने ऐसे हैं जिनके घर की माली हालत बहुत अच्छी है, मतलब खूब करोड़ों में है? नहीं, करोड़ों में होते तो यहाँ नहीं आते हैं। पर देखिए यहाँ सबसे ज्यादा आईएएस पैदा करने वाला थोक के भाव आईएएस पैदा होता हाँ थोक के बाद समझ लीजिए, अच्छा जिसे समझ लीजिए यहाँ सबसे ज्यादा आईएएस पैदा मगर जमान ये नहीं पैदा कर पा रही है धरती, क्यों कि यहाँ सुविधाओं की कमी है। मतलब खर्चा कर देंगे तो ग्राउंड बहुत अच्छा खुल के बोलिए ना सर, जितना पैसा रैली पे खर्चा कर देंगे उसका 1% भी पैसा खर्चा कर देंगे तो ग्राउंड बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये करना चाहिए सरकार को, ताकि यहाँ पे आके खोद खाद के चले जाते हैं पटे हम लोग, ऐसे कैसे कब तक पैर वैर चला जाता होगा। ऐसे सर इंजर्ड हो जाता है, 2-4 महीने बैठ जाओ लेके, उनका क्या होता है, रैली करके चले गए, चुनाव है तो चले आए, नहीं तो काम खत्म उनका। जैसे जैसे ही चुनाव आता है नेता लोग यहाँ हार जाते, देखिए सामने देख लीजिए गड्ढा हो गया, हाँ गड्ढा हो गया, सामने देख लीजिए आपके प्रूफ। सुबह शाम अच्छा, जब यहाँ पर रैली होती है और गड्ढे छूट जाते हैं तो उसको भरने कोई नहीं आता? कोई नहीं भरने आता, आप देख लीजिए आपके सामने मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं भरने आ रहा है। हम ही लोग भरते हैं। नमस्कार साथियों, मैं शिवम उपाध्याय और आप देख रहे हैं नो पॉलिटिक्स भारत। पिछले 3-4 दिन से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से दौड़ते हुए वायरल हो रहा है। उस वीडियो को आपने देखा होगा जिसमें एक प्रदीप मेहरा नामक लड़का है जो कि 19 साल का है और वो फ़ौज में जाने के लिए तैयारी करते हुए दिखाया जा रहा है। वो वीडियो सोशल मीडिया पर आता है और तमाम प्रशासनिक सुविधाएँ उसको देने की बात कही जाने लगती है और तमाम बड़े मीडिया चैनल्स उसको कवर करने में लग जाते हैं। उसे तुरंत लाइट कैमरा एक्शन मूड में ला दिया जाता है। उस लड़के के लिए एक तरीके का नया अनुभव था और एकाएक इस तरीके के चकाचौंध को देखकर वो भी एक बयान देता है जिसमें वो कहता है कि वो अब मीडिया में ज़्यादातर इंटरव्यू के लिए उसे न बुलाया जाए। सवाल ये नहीं है कि उसे इतनी सुविधाएं देने की बात कही जा रही हैं या उसको फ़ौज में जाने के लिए जो सुविधाएं दी जा रही है उसका हम विरोध कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो लड़के वायरल नहीं हुए उनका क्या। ये वो लड़के हैं जो फ़ौज की तैयारी करते हैं, गांव की पगडंडियों से चलकर निकल कर आते हैं, उनका क्या जो वायरल नहीं हो पाए हैं, उनके लिए क्या जो जिनके लिए सुविधाएं शून्य हैं। आज उस लड़के की बात की जा रही है, वो लड़का ठीक है, उसकी सुविधाएं उसको दी जा रही है, ठीक है, लेकिन ये एक तरीके से सामूहिक रूप से और हज़ारों लाखों लड़कों के साथ भेदभाव है। आइए हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? विवेक सिंह। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, दौड़ की प्रैक्टिस करते हैं और फौज की तैयारी करते हैं, तो क्या कहना है इस फौज की तैयारी में और प्रशासनिक रूप से या फिर शासन के तौर से क्या मदद मिली अब तक जौनपुर को? शासन के तौर से देखिए यहाँ सबसे बड़ी मुख्य कमी ये है कि जैसे ही चुनाव आता है नेता लोग यहाँ हार जाते, देखिए सामने देख लीजिए गड्ढा हो गया, हाँ गड्ढा हो गया, सामने देख लीजिए आपके प्रूफ है। फिर रही बात शासन की, यहाँ पे देखिए बहुत सारी ऐसी सुविधा जो नहीं है जनपद के हिसाब से। जौनपुर का जनपद देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा आईएएस पैदा करने वाला थोक के भाव आईएएस पैदा होता है। हाँ थोक के बाद समझ लीजिए, अच्छा जिसे समझ लीजिए यहाँ सबसे ज़्यादा आईएएस पैदा मगर जमान ये नहीं पैदा कर पा रही है धरती, क्यों कि यहाँ सुविधाओं की कमी है। विशेष तौर पे सुविधाओं की कमी। अब देखिए यहाँ जैसे अब बच्चे आप साइकिल वाइकिल लेके आते हैं, अब वहाँ देखिए आगे नाला खंदी है। फिर देखिए जब भी यहाँ कोई बड़ा नेता आता है तो वहाँ देखिए बाउंड्री, वहाँ दिखा दीजिए एक बार बाउंड्री, देखिए बाउंड्री तोड़ ताड़ के वहाँ बिगाड़ देते हैं। और तमाम ऐसी सुविधा जैसे पानी की, आप जैसे देखिए पानी की सुविधा नहीं है। अब जैसे हम लोग आते हैं आप इस तरीके से स्वच्छ पानी की ट्रैक के रूप में, मतलब अब ट्रैक में देखिए, ट्रैक में क्या है कि घास उसे ट्रैक में यही रहता है, पानी की सुविधा रहनी चाहिए। स्टेडियम मिला है जौनपुर को, बढ़िया स्टेडियम मिला? बढ़िया स्टेडियम तो नहीं मिला, ये तो विद्यालय का स्टेडियम। विद्यालय के स्टेडियम, हाँ यहाँ भी जो है मुश्किल होती है। हाँ मुश्किल है, ऐसे गड्ढे हो जाते हैं। हाँ देख लीजिए आपके सामने। तो जैसे कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है एक लड़के का और उसे तमाम प्रशासनिक हाँ नोएडा का है। हाँ नोएडा का है, सेक्टर 16 में है। सेक्टर 16 में। तो उस लड़के को वायरल होने के बाद जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो वायरल नहीं हुए हैं आप जैसे लोग, उनका क्या इस पर रिएक्शन है? जी रिएक्शन ये है कि देखिए अब देखिए क्या है कि वो वायरल हो गए, उनकी चर्चा हो गई। अब यहीं जिले के पूर्व डीएम जो थे सुहास हलवाई जी, हाँ वो नोएडा में इस वर्तमान में है और उन्होंने ही मदद की है। तब वो भी स्पोर्ट क्लब से थे और आपको पता होगा एथलीट में जिस कोटे से आते हैं वहाँ से वो गोल्ड मेडल जीत के यहाँ जिले का भी नाम रोशन किया और अपना भी नाम रोशन किए थे। और ये देखिए तमाम सुविधा जो प्रशासन यहाँ नहीं दे पा रही है, कॉलेज प्रशासन भी नहीं दे पा रही है। मान लीजिए कॉलेज प्रशासन तो कॉलेज प्रशासन है, लेकिन जो एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है जिसमें स्टेडियम वगैरह होते हैं, उसके बारे में क्या कहना है? स्टेडियम वगैरह हैं? अब आप देखिए स्टेडियम में खुद आए देख लीजिए कितना समस्या है। यहाँ पर कम से कम 500 लड़के सुबह शाम। अच्छा, जब यहाँ पर रैली होती है और गड्ढे छूट जाते हैं तो उसको भरने कोई नहीं आता? कोई नहीं भरने आता, आप देख लीजिए आपके सामने मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं भरने आ रहा है। हम ही लोग भरते हैं, हम ही लोग भरते हैं यहाँ पे। जब फौज की तैयारी कर रहे हैं आप, कितने दिनों से कर रहे हैं? लगभग 4 साल से। और 3 साल तो फौज की 3 साल तो भर्ती नहीं आई बस। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि पिछले 3 साल से आपने बताया और सब जानते भी हैं कि फ़ौज की भर्ती नहीं आई है।
ऐसे में जब ओवर एज हो जाता है लड़का तो उसके लिए कितना मुश्किल होता होगा? बहुत मुश्किल होता है। हाँ, हम लोग बहुत परेशानी से झेल रहे वो हैं। किसी लायक नहीं रहता, सब वही प्राइवेट नौकरी करते हैं, क्या करें। अभी 2 साल से अब सोच रहे हैं कि उम्र में बढ़ा दें, उम्र हमारे लोग का निकलने वाला अच्छा, है। आप लोगों को ट्रेनिंग कौन कराता है? ट्रेनिंग गुरुदेव ब्रजेश गुरुदेव हैं। ब्रजेश यादव जी, आइए इनसे भी मिलते हैं। ब्रजेश यादव जी, एक बात बताइएगा, बहुत बड़ा सवाल है। आपके अंडर में ये लड़के ट्रेनिंग करते हैं इस मैदान पर जी, इनमें से कितने ऐसे हैं जिनके घर की माली हालत बहुत अच्छी है, मतलब खूब करोड़ों में है? नहीं, करोड़ों में होते तो यहाँ नहीं आते हैं। फौज में वही आते हैं जिनके अंदर जज्बा होता है। जज्बा होता है, जुनून होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि सब निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के आसपास हैं। हाँ, सब गरीब परिवार से हैं, बहुत अमीर नहीं है सब। हाँ, मतलब सुविधा के नाम पर प्रशासन की ओर से शून्य है, तो घर से भी उतनी मजबूती हालत नहीं है कि हाँ, मजबूती अपने हालत लिए नहीं है। प्रैक्टिस की सुविधाएं खुद उपलब्ध कर पाएं। जी जी। तो ब्रजेश जी, आप यहाँ पर प्रैक्टिस कराते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे सरकारी तंत्र को या फिर सिस्टम को? क्या कहना चाहेंगे अपने जौनपुर में युवाओं को सुविधा के नाम पर? बस समय समय पे भर्ती निकालती रहे और ट्रैक वगैरह जो बन जाए, ट्रैक का मेंटेनेंस कराती रहें बार बार, जो भी है जैसा भी है। यहाँ पे ये गड्ढे करके चले जा रहे हैं, तो इनके कहने का तात्पर्य ये है कि ये आएँ, जैसे जिस वजह से अपना रैली कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, रैली करना भी चाहिए। और रैली के लिए यही मैदान मिलता है? हाँ, रैली के लिए इनको यही ग्राउंड ही, बस अब इस समय खाली ग्राउंड ही मिल रहा है। तो मतलब ये खेल ग्राउंड ही अच्छा, मिल जो रहा है। गड्ढे करके जाते हैं उसको पाट दिया करें। हाँ, बस ये पाट दिया करें। पैसा रैली पे खर्चा करें, हाँ। 2% खर्चा कर देंगे तो ग्राउंड बहुत अच्छा खुल हो के बोलिए ना। सर, जितना पैसा रैली पे खर्चा कर देंगे उसका 1% भी पैसा खर्चा कर देंगे तो ग्राउंड बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये करना चाहिए सरकार को, ताकि यहाँ पे आके खोद खाद के चले जाते हैं पटे हम लोग, ऐसे कैसे कब तक पैर वैर चलेगा? चला जाता होगा। अरे सर, इंजर्ड हो जाता है, 2-4 महीने बैठ जाओ लेके, उनका क्या होता है? रैली करके चले गए, चुनाव है तो चले आए, नहीं तो काम खत्म उनका। खत्म। पिछले 2 साल से मान लीजिए कोविड की 3 वजह साल से से बैठती नहीं है, कम से कम एज वरीता तो मिलनी चाहिए 2 साल लड़कों के लिए। अब यहाँ पर ये भी है। हाँ, बोलिएगा। एज वरीता तो मिलनी चाहिए 2 साल। 2 साल पूरा 3 खत्म साल तो हुआ पूरा खत्म हो गया। जिनकी जीडी की उम्र 1 साल बची थी, 2 साल ट्रेडमैन की चली गई, वो तो 3 साल मेहनत करके बैठ गए। उनको तो इतना वेटेज देना चाहिए ना। हाँ ठीक है, कोरोना काल था, इसकी वजह से भर्ती नहीं है, तो आपको उसके बारे में सोचना चाहिए, लड़कों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए बातें उनको। वाजिब हैं, बिल्कुल। और देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने इस खबर के माध्यम से कि जो सुविधाएं मिलनी चाहिए एक सामूहिक रूप से, उसे कहीं एक जगह इकट्ठा करके न दी जाएं। अगर जो वायरल हुआ है उसको आप सुविधा दे रहे हैं, तो इन सब का क्या कसूर है कि ये वायरल नहीं है तो इनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं? या फिर इस जनपद में ऐसी क्या समस्या है कि यहाँ पर स्टेडियम के नाम पर शून्य, खेल के नाम पर शून्य, और यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो आपने देखी, गड्ढा करके चले जाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर उसे पाटते भी नहीं। तमाम समस्याओं को लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए नो पॉलिटिक्स भारत। मैं सोम उपाध्याय।